रब मैनू माफ करी। तुमने आज नहीं तो कल दूसरी शादी तो करनी ही है। इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं। हाँ तो अब सोच लो। मैं चाहती हूँ कि तुम जोया से शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ऐसे 10 रिश्ते आएंगे, अब किस किस को जवाब दोगी? अम्मी मुझे सबके बारे में नहीं पता, लेकिन जवाब के लिए मेरी ना हाँ में नहीं बदल सकती। और अगर उसने इनकार कर दिया तो इस अम्मी 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 अरे ये आप किस तकल्लुफ में पड़ गए? ये हालत देखिए तुमने, क्या हो गया तुम्हें? संभालो खुद को। अम्मी के जाने के बाद सब कुछ वीरान सा हो गया। ना कुछ खाने का दिल करता है और ना ही नींद आती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जोया तुम्हारे ये सब कुछ करने से तुम्हारी अम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी। जोया ये समझ लो कि उनकी इतनी ही जिंदगी थी। वैसे भी हम इंसानों का मौत और जिंदगी पे कहाँ इख्तियार है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अम्मी मुझसे बहुत नाराज थी, बहुत तंग किया उनको मैंने। माँ अपनी औलाद से कभी नाराज नहीं थी। मैं आपसे माफी मांगने आई हूं उन सारी बातों के लिए जो अम्मी ने आपसे कही। जोया मत परेशान है, मैं समझ सकता हूँ, मत सोचो उन बातों को। अम्मी तो बस फिक्रमंद थी कि मेरे किरदार को लेके कोई उंगलियां ना उठाए। हारिस, कैसे हो मेरी जान? मेरे पास आओ। हारिस, सोया आंटी बुला रही है ना आपको? नहीं आना मुझे इनके पास, बहुत बुरी हैं ये। इनकी वजह से मेरी मामा चली गई। हारिस, कहां से सीखी तुमने ये बदतमीजी? क्या हो गया तुम्हें? कौन सिखाता है ये बातें? फातेह, बच्चा है, छोड़े उसको। हारिस बेटा, आप कमरे में जाओ। अच्छे और बुरे की तमीज भूल चुकी हैं। तुम कहां से सीखते एक सारी बात? फातेह, मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगना चाहती हूँ। शायद अम्मी को अंदाजा हो गया था कि आपके और जीनिया के तलाक के बाद लोग आपके और मेरे ताल्लुक के बारे में बातें बनाएंगे। बस इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कहा। सोया, लोगों की आदत है बातें बनाने की। और प्लीज तुम मुझसे ये बार बार माफी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल में उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है। शुक्रिया, चलती हूँ। फातेह,
आइंदा हारिस को ऐसे नहीं डांटिएगा। वो आपकी और जीनिया की सेपरेशन की वजह से परेशान है और वो बच्चा है, उसको थोड़ा वक्त देंगे वो समझ जाएगा। कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे उस रकम के बारे में क्यों नहीं बताया जो निकलवाई है? बताना क्या था, आपने अपनी मर्जी से दी थी। कितने पैसे निकलवाए हैं? जितने भी निकलवाए थे वो सारे मैंने बिजनेस में लगा दिए, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं तुमसे पैसे मांग थोड़ी रही हूँ, सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कितने थे। आपको एकदम पैसों का ख्याल कहाँ से आ गया? एकदम ख्याल नहीं आया मुझे। जीनिया ने फाइल देखी थी, उसमें तफसील लिखी हुई थी पैसों की। मैं भी कहूँ एकदम आपके जहन में ये बात कहाँ से आ गई? जरूर किसी दूसरे ने ही डाली होगी। हाँ, तुम सोचते हो और माँ रही सदा की अनपढ़, इसको क्या पता चलेगा? सारी होशियारी तुम में और तुम्हारी बीवी में ही तो है। तुम कैसी बातें कर रही हैं आप? तो और कैसी बातें करूं? बताओ मुझे कितने पैसे निकलवाए हैं। अब क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क पड़ता है अरसलान। तुम बता रहे हो या मैं बैंक से पता करूं? 25 लाख। 25 लाख? उफ, मेरे खुदाया, सोनिया तो शुरू से ही ऐसी थी, अब तुम भी उस जैसी हो गए हो। इतनी बड़ी रकम निकलवा कर तुमने कारोबार में लगा दी। तो इसमें भी आपका ही फायदा है। मेरा फायदा? मेरा क्या फायदा है इसमें? तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का फायदा है। मुझे तो 2 बातें सुनाकर तुम चुप करवा देते हो हमेशा। ऐसी बात नहीं है अम्मी। ऐसी ही बात है। पहले भी तुमसे 2-3 दफा जीनिया के लिए पैसे मांग चुकी हूँ, एक फूटी कौड़ी नहीं होती तुम्हारे पास, और बीवी की अयाशी के लिए बहुत पैसा है। ताने मत दें, वापस कर दूंगा एक दिन सारे पैसे आपके मैं। अब तुम वापस करोगे पैसे मुझे? धोखे से मुझसे चेक पर अंगूठा लगवा लिया। अगर मुझे एतमाद में ले लेते तो मैं वैसे ही तुम्हें अंगूठा लगा के चेक दे देती। तुमने सोचा होगा माँ को कैसे पता चलेगा। तो मुझे जरूरत थी ना पैसों की। इतने ज्यादा पैसे अब्बू आपके नाम करके चले गए। मैंने बिजनेस करना था, मुझे दे के जाते। वो जानते थे तुम्हारे करतूत, इसीलिए मेरे नाम करके गए हैं, ताकि मैं मोहताज ना रहूं तुम्हारी। इसी बात का तो सारा रोना है। आप लोगों ने कभी मुझे किसी काबिल समझा ही नहीं है। बेगम के पल्लू से निकलो तो कुछ समझे ना तुम्हें। सोनिया ठीक ही कह रही है, जीनिया ही है सारे फसाद की जगह। अच्छा खासा सुकून में था, घर आते ही लड़वाना शुरू कर दिया सबको। खबरदार खबरदार, जो तुमने जीनिया का नाम लिया तो। जीनिया मुझे ये सब कुछ ना बताती तो मुझे कैसे पता चलते तुम्हारे करतूत। हेलो, बहुत अच्छा लगा तुम्हें दोबारा ऑफिस ज्वाइन करते देख और काम करते देखकर, लेकिन साथ में अफसोस भी है जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ। इट्स ओके, मुझे भी बहुत खुशी है कि मैंने ये ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया। ये बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए कि तुम दोबारा से काम में अपने आप को मसरूफ रखो। और तुम ये डिजाइन वगैरह सारे देखो, उसके बाद फिर हम इस पे बैठते हैं। ठीक है, थैंक यू। वाह, मुबारक हो आते ही प्रोजेक्ट। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे नहीं, तुम्हारा नसीब है ये। और जहाँ तक मेरी बात है, whenever you need help मुझसे मांग लेना। जरूर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस वो दिन याद आ गया जब मैं जॉब से निकल के बच्चों को पिक करने जाया करती थी। अरे तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं निमिषा। मैं सोच रही हूँ मैं जाके मिल लूँ उनसे आज। घर जाओगी? फाते कभी तुम्हें एंटर नहीं होने देगा। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मुझे। तुम उनके स्कूल चली जाओ, वहां मिल सकती हो ना उनसे। थैंक यू, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम हमेशा से डफर हो। हाँ बोलो जैन। कहाँ हो? जोया की तरफ हूँ, बताया तो था आंटी के बारे में।
अपनी अम्मी की जगह ये क्यों नहीं मर गई? देखो जैन, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो वो खुलकर अपनी मर्जी करेगी। दोनों मियाँ बीवी में तलाक वो वैसे ही करवा चुकी है, अब फातेह को ट्रैप करना उसके लिए और भी आसान हो गया। तो जैन तुम बताओ और मैं क्या करूं? अपनी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर मैंने आंटी को भी सब कुछ बता दिया, जोया और फातेह के बारे में, सिर्फ यही सोचकर कि आंटी जोया को समझाएंगी, उसे रोकेंगी, मगर वो बेचारी तो खुद ही चली गई। शादी तो मैं जोया से ही करूंगा, जिद बन चुकी है मेरी वो अब। जोया कभी नहीं मानेगी, और अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो नुकसान उठाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। जितनी इंसल्ट उसने मेरी की थी ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तुम एक बार फातेह से मिलके देखो, अगर फातेह ही उसे मना कर देगा तो उसके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। चलो एक बार फातेह से भी मुलाकात करके देख लेते। अच्छा चलो, अब मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ। जहर डाल दो थोड़ा सा उसमें। डालना तो मैं भी चाहती, लेकिन डाल नहीं सकती। जोया तुम सोई नहीं? अगर सो जाती तो आस्तीन में छुपे सांप को कैसे देखती? अरे ये क्या कह रही हो? क्यों किया है सब कुछ तुमने? क्या किया मैंने? मेरी माँ को जान से मार दिया और पूछ रही हो कि क्या किया है मैंने? तुम्हारी माँ को मैंने नहीं, तुमने खुद मारा है। तुम कातिल हो जोया, उनकी तुम। अपनी मोहब्बत, अपनी खुशियों के आगे क्या कभी तुमने उनकी ख्वाहिश और उनकी बात को समझा? हमेशा जूते की नोक पर रखा। और तुमने उनके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी, तुम तो पता नहीं क्या निकली। दोस्त? जोया तुम किसी के दोस्त नहीं हो सकती। तुम खुद परस्ती का शिकार हो। तुम्हें अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अपनी खुशियां, अपनी मोहब्बतें अजीज हैं तुम्हें, बस। नफरत हो गई थी मुझे तुमसे। सुना यार, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, जिसे तुम अपना दोस्त कहती थी, और अपनी मोहब्बत की खातिर अपने दोस्तों को कौन ब्लैकमेल करता है? हाँ, आग लगा के तमाशा देखने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? जी, अरसलान ने चंद पैसे ही लिए थे ना, कौन सा कयामत आ गई थी जो तुम दोनों माँ बेटी अदालत लगा के बैठ गए? वो चंद पैसे 25 लाख रुपए थे भाभी। तो उसका हक था, ले लिया उसने? तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं कहा। तुमने तो सिर्फ सूर फूंका अपनी माँ के कान में 25 लाख का, और वो बड़ी बीबी हिसाब करने बैठ गई। भाभी मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ, इस मसले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तो मैंने भी आंटी को सब कुछ बता दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो तुम्हारी शादी फातेह से ना होने दे, और हमेशा तुम अपनी मोहब्बत के लिए रोती रहो।
तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि फातिह मेरा है और मेरा ही रहेगा। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा? जल्द ही जैन उसे सब कुछ बता देगा। उसके बाद वो तुम्हारी तरफ पलटकर कभी नहीं देखेगा। मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तुम कभी ना कभी मुंह के बल जरूर गिरोगी। ऊंचाई को जवाल है। अभी वक्त तुम्हारे साथ है, लेकिन जब वक्त पलटेगा तब तुम्हें मेरी कदर होगी। तब तुम मुझे याद जरूर करो। अरे जीनिया, आ गई तुम ऑफिस से? जी। कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा, सब बहुत खुश थे। अभी मैं बच्चों से मिलने जाना चाहती हूँ। क्या फातिह मिलने देगा तुम्हें? अम्मी मेरी गाड़ी भी फातिह के पास है, मुझे वो भी वापस लानी है। देख लो बेटे, अब जो मुनासिब लगे तुम्हें, मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी, इसलिए परेशान हो जाती हूँ मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या कर रही थी किचन में? कुछ नहीं, बस वो पानी पीने। चलो पानी पियो और आओ कमरे में रेस्ट करो आगे। शाबाश। आई एम सॉरी बेटा। बाबा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। नहीं बेटा, नहीं आरिस आप तो अच्छे बच्चे हो। अच्छी बात यह है कि आपको ख्याल आ गया इस बात का। आइंदा ख्याल रखना। मेरा बहादुर बेटा। अच्छा चलो, आज खाना बाहर खाएंगे। ओके, अब रोना बंद करो। थैंक यू बाबा। अच्छा बस अब रोते नहीं। बहादुर बच्चा है। मैं तो यही मशवरा दूंगी कि अदालत से बाहर ही मामला हल कर दिया जाए। फातिह कभी नहीं मानेगा, वो बहुत जिद्दी है। और मैंने अभी इस बारे में उससे बात भी नहीं की है। ये बात तो कंफर्म है कि वो मुझे बच्चे नहीं देगा। 1-2 बार धमकी दे चुका है वो मुझे। एक बार बात करके देख लो, वरना कोर्ट तो है ही। वैसे क्या चांसेस है कि अदालत मुझे 3 बच्चे दे देगी? डिपेंड करता है, लेकिन जो सिचुएशन तुमने बताई है, केस हमारे हक में ही होगा। यू डोंट वरी एट ऑल। अच्छा, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तो आई ओ माय लीव। चलिए, मैं आपको नीचे तक छोड़ के आती हूँ। श्योर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम, थैंक यू सो मच। डोंट वरी।
जवाद, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार हो। फिक्र नहीं करो जीनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ खा लेना कुछ। मामा मैं पिज्जा भी खाऊंगी। बाबा, मामा, 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 मीरा, बाबा हाथ छोड़े, मामा हमें ले जाए, मामा, बाबा छोड़े हाथ, छोड़े बाबा, हमें मामा के पास जाना है, मामा, मामा हमें ले जाए, मामा प्लीज, मामा, मामा, मामा हमें मामा के पास जाना है, प्लीज, मामा प्लीज, मामा हमें मामा देखनी। चुप, चलो घर, मामा नहीं, चलो घर, मामा के पास जाना है, मामा, चलो चुपचाप घर। मामा नहीं। मगर ये जवाब कहाँ से आ टपका? मैं किसी क्लाइंट के साथ आया था, लेकिन फाते का रवैया देखकर तो मुझे लग रहा है वो मुझे बच्चों से नहीं मिलने देगा। मुझे तो फाते शुरू से ही नापसंद था, इतना हुरूर, इतनी अकड़। बच्चों के चेहरे इतने मुरझाए हुए थे रिमशा, मेरा तो दिल ही कट के रह गया। देखो तुम परेशान मत हो, हमने मायरा से बात की है, उसने उम्मीद दिलाई है ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे जवाब क्या कह रहा था? उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन रिमशा मैंने उसकी आंखों में देखा है, पर मैंने उसे क्लियरली बता दिया कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे है और किसी चीज पे नहीं। पागल हो तुम, क्या अपनी सारी जिंदगी बच्चों के सहारे गुजारनी है तुमने? जीनी, तुम्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो तुम्हें शेल्टर कर सके, तुम्हारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। यार मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा सहारा जो सिर्फ अपनी मर्जी और अपना मफाद देखे। मैं जवाब की बात नहीं कर रही, उससे शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ये प्लीज नो वैकेंसी का बोर्ड मत लगाओ। देखो, हमें जिंदगी में नए रिश्तों को स्पेस देनी चाहिए, वरना हम इन्हीं परेशानियों में घुट घुट कर मर जाएंगे। जाओ बेटा, कमरे में जाओ। चलो मीरा, शाबाश। हारिस, जाओ आप भी कमरे में। आप ही ऐसे मामा हमें छोड़कर चली गई, आप बहुत बुरे बाबा हैं, और अब आप हमें उनसे मिलने भी नहीं देते। चुप, और जाओ अपने कमरे में। आप उनको भी मारते थे और अब हमें भी मारते हैं, आप अच्छे बाबा नहीं हैं। मैं अगर कुछ कह नहीं रहा हूं तो इसे मेरी मजबूरी मत समझो तुम, कुछ ज्यादा ही बोलने आ गया तुम्हें। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझे? और अगर आइंदा तुमने इस तरह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अपने कमरे में। आई हेट यू, आप बहुत गंदे पापा हैं।
फातेह क्या हो गया है? आप तो बहुत खुश खुश गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ बस एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? कैसा एक्सीडेंट हो गया है? जीनिया जवाद के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसी औरत है वो। फातेह, मैं तो आपको पहले ही बता चुकी थी कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात हैं और बहुत जल्द आपको शादी की खबर भी मिल जाएगी। जोया मैं पहले ही परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मैं आपको समझा रही हूँ। अगर जीनिया जवाद से शादी कर सकती है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। और वैसे भी छोड़ के जाने वालों का रोग नहीं पालते। जीनिया को भुला ही नहीं पा रहा। मुझे अफसोस है कि मैंने अपने गुस्से, अपनी झूठी अना की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं जीनिया के साथ, बहुत ज्यादतियां की। आपने कोई ज्यादती नहीं की है। जो कदम आपने उठाए वक्त और हालात के मुताबिक थे। कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मेरी इस बात का यकीन करें कि आपने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारे कह देने से हकीकत बदल तो नहीं सकती ना जोया। आप प्लीज प्लीज, मैं सोना चाहता हूं, तुम जाओ अपने घर। फातेह, जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे एंजॉय किया जाए, सारे गमों को, सारी परेशानियों को भुला के। जिंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुशी है। तुम्हारी सब परेशानियों का एक ही हल, दूसरी शादी। ये सब इतना आसान नहीं है नासिर। देखो फातिमा, जीनिया को तलाक देने का मुश्किल फैसला तो तुमने वैसे ही कर लिया, और मैं समझ सकता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम खुद को इतनी जगहों पर तकसीम करके नहीं रख सकते। एक जगह पे मुकम्मल तौर पर मौजूद होना पड़ेगा, चाहे वो ऑफिस हो या बच्चों के साथ घर। तुम्हें लगता है कि तुमने जीनिया को तलाक देकर गलती की? एतबार तोड़ा है उसने मेरा। तुम्हें पता है नासिर, कल जब मैं बच्चों को खाने पे लेके गया तो वो किसके साथ थी? देखो, बड़े बूढ़े कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। अगर जीनिया ऐसे किरदार की मालिक थी तो वो तुमसे पैचअप करने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्यों चाहती थी कि वो तुम्हें एक और चांस दे? ताकि वो मेरे साथ रहकर उस जवाद के साथ, और यूं किसी को पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगता है ऐसा है? जीनिया को तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत थी? उसके लिए वहां रहते हुए जवाद के साथ ताल्लुक बनाकर रखना ज्यादा आसान था। अब कुछ भी हो नासिर, हम अलग हो चुके हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं। अपनी गलती मान लेने से शर्मिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। ये मानो कि तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और ये तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें कई जगहों पर बहुत नुकसान दे चुका है। मुझे अफसोस और बार बार होता, लेकिन अब मेरे यूं पछताने से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो कह रहा हूं दूसरी शादी कर लो। जरूरत है तुम्हें भी और बच्चों की भी।
क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो? यार रात को ठीक से सो नहीं पाई हूँ। जीनी, तुम फातिह को अपनी जहन पर सवार कर लोगी तो कैसे सब ठीक होगा? मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूँ रमशा। मैं चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। और वो नफरत करता है ना मुझसे, मैं तो नहीं करती। ओह गॉड। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लाई हूँ। क्या? बॉस तुम्हें अगले प्रोजेक्ट पर इंग्लैंड भेजना चाह रही हैं। इंग्लैंड? अरे तुम तो परेशान हो गई। मैंने सोचा तुम खुश होगी ये बात सुन के। मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम प्लीज बॉस को मना कर दो। तुम पागल हो? ऑफिस में सब इस टूर पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ ना, मुझसे ये काम हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं इतना एक्स्ट्रा बर्डन कैसे लूंगी? भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, तुम खुद बात कर लो बॉस से। रमशा, तुम जानती हो मैं आजकल किस हालात से गुजर रही हूँ। देखो यही तो बेहतरीन वक्त है जब तुम बाहर जाके घूम फिर सकती हो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। रिमशा। अच्छा मैं बात करती हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम एक गोल्डन चांस मिस कर रही हो। मुझे जिंदगी ने जहाँ पे लाके फेंका है ना, वहां किसी किस्म का कोई गोल्डन चांस अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। ओके, मैं बात करती हूँ उनसे, ठीक है? मैम प्लीज एक चांस और दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हम पहले एक बार वार्न कर चुके हैं। आपके बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं है। क्लास में टीचर्स की शिकायत, दूसरे बच्चों के साथ लड़ाइयाँ, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? मैम मैंने भी आपको बताया था कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसका असर बच्चों ने ले लिया। मैं समझाऊंगा उन्हें, आप प्लीज उन्हें यूं स्कूल से ना निकालें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैम इस वक्त कोई दूसरा स्कूल उन्हें एडजस्ट नहीं करेगा, आपका साल जाया हो जाएगा। प्लीज एक मौका और दे दें। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इतना फेवर दे सकती हूँ कि बच्चों के लीविंग सर्टिफिकेट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे एक मीटिंग पे जाना है। तुम्हें मना किया था ना कि स्कूल में लड़ना नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे तुम्हें जवाब नहीं देना है, तो फिर क्यों लड़े तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी आज। बाबा स्कूल में भैया को सब लोग टीज कर रहे हैं। जाओ अपने कमरे में, दाइम जाओ तुम भी। जवाब दो, क्यों लड़े तुम? बाबा वो मामा के बारे में गंदी बात कर रहे थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारी मामा क्यों छोड़कर गई है तुम लोगों को? पता है मुझे। क्या जानते हो? तुम्हारी मामा दूसरी शादी कर रही है, समझे? इसलिए छोड़कर गई है तुम लोगों को। नहीं बाबा, ये झूठ है। आप उनसे बहुत बदतमीजी करते थे, इसी वजह से वो हमें छोड़कर चली गई। किसने की ये बातें? तुम्हारी मामा ने की? किसने की है? नहीं बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने उनको सीढ़ियों पे धक्का दिया था। खबरदार, खबरदार हारिस, अगर आइंदा ये बात की तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। ऐसे ही आपने मामा को भी मारा था जब भी वो हमें छोड़कर चली गई। खबरदार!